नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इन खबर.com के लिए बात करेंगे कन्हैया कुमार के। जी हाँ, बेगूसराय से महारथी की तरह चुनाव लड़ने वाले और विपक्ष के चर्चित चेहरों में से एक कन्हैया कुमार अचानक लापता हो गए हैं। अब उनके बारे में चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार वो कहाँ हैं। इधर उधर से उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कभी बताया जा रहा है कि शायद वो भोपाल भी गए थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते से वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है और लास्ट अंतिम जो उन्होंने अपना ट्वीट किया है वो 9 मई को किया है। ठीक इसी तरह से फेसबुक अपडेशन भी उन्होंने 9 मई को ही किया है। उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि 29 अप्रैल को बेगूसराय में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कम से कम विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं या जहां पे अच्छा मुकाबला है वहां पे वो विपक्ष के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब एक चरण का मतदान बचा है, 7वें चरण का, जिसमें कि वो वाराणसी सीट भी है जहां से कि पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे भी अभी उनके पहुंचने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? राजनीति में ऐसा होता है कि अलग अलग पार्टियां जब चुनाव लड़ती है तो एक दूसरे के लिए कभी प्रचार करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार अचानक गायब हो जाए, उनके बारे में कोई जानकारी ना मिले, थोड़ा ताज्जुब जरूर होता है। तो इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो बताएंगे कि इसके क्या मायने निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए, कहाँ है, क्या वो बेगूसराय में उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कन्हैया कुमार 29 तारीख को बेगूसराय में वोटिंग के बाद से किसी भी चुनावी सभा रैली में नहीं नज़र आए। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, उसने उनको केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए भेजा है प्रचार के लिए। तो केरल का चुनाव उनके चुनाव से पहले ही खत्म हो चुका था। 23 अप्रैल को ही केरल में चुनाव खत्म हो गए, तो केरल जाने का सवाल ही नहीं उठता। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में भी जाएं, वो कन्याकुमारी जाएं, केरल जाएं, कश्मीर जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, कन्हैया कुमार का चेहरा इस देश के ज़्यादातर लोग जो टीवी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वीडियो, यूट्यूब देखते हैं वो जानते हैं, पहचानते हैं। कन्हैया कुमार अब कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है। और कन्हैया कुमार के कारण ही, कन्हैया कुमार के लड़ने के कारण ही बेगूसराय लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो इस देश के टॉप 5 चुनाव में से, जो इस साल 543 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट टॉप 5 में नहीं है, हॉट सीट नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गांधीनगर सीट हॉट सीट नहीं है, वो सब एक तरफा सीटें हैं। हॉट सीट है अमेठी, जहां राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच सुपर फाइट है। हॉट सीट है बेगूसराय, जहां गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार और तनवीर हसन के बीच फाइट है। हॉट सीट हो गया है भोपाल, बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट देने के बाद, जहां दिग्विजय सिंह से चुनाव हो रहा है। उस हॉट सीट में जो आदमी पूरे देश से सपोर्ट रिसीव कर रहा है, क्राउड फंडिंग से उन्होंने चुनाव लड़ा, 70 लाख 72 लाख के आसपास उनको चंदा मिला। जिस कैंडिडेट को लड़ने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग चंदा दे रहे हैं, तो चंदा देने वालों को उम्मीद होगी कि उनके हिस्से भी वो आएंगे। उनके इलाके में आके जिस पार्टी और जिस विचारधारा और जिस व्यक्ति के खिलाफ वो भाषण करके हीरो बने हुए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, उनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए, उस पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए और उसके खिलाफ लड़ रहे मजबूत कैंडिडेट्स को जिताने के लिए वो प्रचार करेंगे। जब आप राजनीति में आते हैं तो सिर्फ आप अपना चुनाव नहीं लड़ते, आप आसपास के साथ देने वालों के चुनाव भी लड़ते हैं। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार के चुनाव में आपको दक्षिण भारत से प्रकाश राज आए, बॉलीवुड से स्वरा भास्कर आई, जावेद अख्तर आए। जावेद अख्तर तो हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर हैं। उनके ससुर जो कैफी आजमी साहब थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर थे, शबाना आजमी कार्ड होल्डर हैं। तो जावेद अख्तर साहब को अगर पार्टी के हिसाब से भी मान लिया जाए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के, तो बाकी लोग आपके प्रचार में आए। जिग्नेश मेवानी का कम्युनिस्ट पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो आपके प्रचार में बेगूसराय में घूमते रहे। क्यों घूम रहे थे? वो इसलिए घूम रहे थे क्योंकि वो ये सारे लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ इस चुनाव में विपक्ष को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, उनकी एक उम्मीद आपसे है कि आप भी आपकी वो मदद करेंगे तो आप जीतेंगे। तो इस मदद, जिस तरह से ये आपकी मदद करने आए, उसी तरह की मदद की अपेक्षा और कई जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपसे रही होगी, क्योंकि आप क्राउड पुलर हैं, आपकी पॉपुलरिटी है, आपके भाषण को सुनने के लिए लोग आते हैं। यूट्यूब पे आपके भाषण पे, आपके वीडियो पे करोड़ों व्यूज़ हैं। तो आप क्राउड पुलर थे, आप उन इलाकों में जाके जहाँ पे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट कोई है, हर फेज़ में
जो 5वें चरण का चुनाव हुआ 6 मई को, जो छठे चरण का चुनाव हुआ 12 मई को, आप दिल्ली विधानसभा, जिस दिल्ली में जेएनयू के कांड से, जेएनयू के नारेबाजी कांड से आप नेशनल हीरो बन गए, एक सेक्शन के लिए हीरो बन गए, एक सेक्शन के लिए विलेन बन गए, उस दिल्ली के चुनाव में आप नज़र नहीं आए। जिस साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में चुनाव जेएनयू है, वहाँ आप नज़र नहीं आए, जहाँ राघव चड्ढा, विजेंदर सिंह और रमेश बिदूरी लड़ रहे हैं। तो और रमेश बिदूरी का प्रचार करने के लिए गिरिराज सिंह आए, गिरिराज सिंह ने रमेश बिदूरी का प्रचार भी किया उसी साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूंसी। तो ये कहाँ लापता हैं, ये समझ से परे है हमारे पास। और ये भी एक मजे की बात है कि कन्हैया कुमार अपने पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं। हाँ, ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ट्विटर फेसबुक अपडेट करते रहते हैं और आप अपने पास फ़ोन नहीं रखते हैं। तो क्या ये और कोई देखता है उनका काम, क्या लगता है? ये तो पता नहीं कौन करता है, लेकिन कन्हैया कुमार के बारे में ये बताया गया कि कन्हैया कुमार अपने पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं रखते। उनके साथ चलने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं, वो उनके पास फ़ोन होता है, और घर परिवार के लोग को भी संपर्क करना हो तो वो उनको मैसेज देते हैं कि कन्हैया कुमार मुझसे उनको बात करनी है। लेकिन ट्वीट तो वो कर रहे हैं। उन्होंने अलवर पे ट्वीट किया, उन्होंने जब तेज बहादुर यादव का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तब ट्वीट किया। अभी उन्होंने तो इस तरह से गाहे बगाहे वो ट्वीट कर रहे हैं। 29 अप्रैल के बाद से उनके 4-5 ट्वीट हैं, फेसबुक पोस्ट हैं, लेकिन ट्वीट करना कोई राजनीति नहीं है। 9 मई के बाद देखिए, इस सोशल मीडिया का ज़माना 4 दिन हो गए, 9 महीने के बाद यदि आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं तो 4 दिन भी बहुत होते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। नहीं, उससे बड़ा सवाल ये है, ट्वीट करना कोई पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ट्वीट करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि कन्हैया कुमार अपने बेगूसराय के चुनाव लड़ने के बाद जब उनका काम निकल गया तो वो कितने लोगों के काम आ रहे हैं। उनका काम निकल गया, उनके काम में जिग्नेश मेवानी गए, प्रकाश राज गए, तमाम तरह के। लेकिन एक और भी तो ताज्जुब की बात है, कन्हैया कुमार पढ़े लिखे यंग हैं, चेहरा बड़े हो गए हैं अब धीरे धीरे, कि उनको भी तो ये बात समझ में आती होगी कि आखिरकार आपके लिए इतने लोग आए और आप और किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। कहीं पार्टी की तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है? पार्टी की तरफ से इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता तो पार्टी, दूसरे पार्टियों के जो लोग आ रहे थे उनको भी प्रचार करने से पार्टी इनको दूर रखती कि उनको आप मत लाओ अपने साथ। आपके मदद में जब लोग आ रहे थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे आप उनको रोकते। आपके लिए भी तो अलग अलग पार्टियों के लोग ने प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आपके यहाँ चुनाव से पहले ट्वीट किया कि मैं कन्हैया कुमार का समर्थक हूँ। इसका कोई मैसेज बेगूसराय में नहीं गया क्या? बेगूसराय में मैसेज गया। महागठबंधन के प्रत्याशी तनवीर हसन आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनके रहते कांग्रेस के जो सवर्ण वोटर हैं, कांग्रेस के ठीक ठाक वोटर जो है, उन्होंने कन्हैया के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि इससे दिखा कि कांग्रेस के साथ कन्हैया का सॉफ्ट रिलेशन है। हम दिग्विजय सिंह ने तो साफ साफ कहा था कि हमने कन्हैया कुमार के लिए अपनी पार्टी में बातचीत की थी और उनके खिलाफ वहाँ कैंडिडेट नहीं होना चाहिए था। ये साफ साफ बोला था। तो अब देखिए, अब स्वरा भास्कर को देखिए, स्वरा भास्कर ने बेगूसराय में कन्हैया के लिए प्रचार किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, और वो भोपाल में दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार कर रही है। अब स्वरा भास्कर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी के लिए भी कर रही हैं और कांग्रेस के लिए भी कर रही है। तीनों जगह वो सिर्फ किसके खिलाफ हैं? भाजपा के खिलाफ। तो जिस तरह से स्वरा भास्कर जिसका पॉलिटिक्स से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर रही हैं और उनको लगता है कि इस पार्टी के खिलाफ उनको बोलना चाहिए, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो बेगूसराय में कन्हैया को प्रचार करेंगी, दिल्ली में वो आतिशी मारलेना का प्रचार करेंगी, भोपाल में वो दिग्विजय सिंह का प्रचार करेंगी, हो सकता है वो और किसी इलाके में जाके किसी और के लिए प्रचार करें। तो जो एक नॉन पॉलिटिकल इंटाइटी, स्वरा भास्कर जैसी एक नॉन पॉलिटिकल इंडिविजुअल जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट मांग रही हैं, उनको जिताने के लिए, कन्हैया कुमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनसे कम से कम 10 गुनी ज़्यादा है। वो एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं। उनकी पूरी राजनीति ही बीजेपी के विरोध पे टिकी हुई है और बीजेपी के लिए बहुत कड़ा मुकाबला है। यूपी में कड़ा मुकाबला है, बनारस में चुनाव होना है, लास्ट फेज का चुनाव है, अभी 12 मई को चुनाव हुआ, दिल्ली के 7 विधानसभा सीटों में टफ मुकाबले में फंसा हुआ है, ट्रायंगुलर फाइट में। आपका किस पार्टी के साथ आप जाएंगे और नहीं जाएंगे, ये चुनाव के बाद आपकी पार्टी तय करेगी। लेकिन जब दिल्ली में आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है उस तरह से, और आपको लगता है कि किसी कैंडिडेट के प्रचार में आपके जाने से उसके पक्ष में कोई असर हो सकता है, तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल लाइबिलिटी है। तो कन्हैया कुमार जहाँ भी हैं, पिछले 10 दिन से अपने बेगूसराय के चुनाव के बाद से वो सीन से बाहर हैं। कन्हैया कुमार आज की तारीख में वो शख्सियत हैं
जो कन्याकुमारी जाएं या श्रीनगर जाएं उनके बारे में खबर आ जाएगी, उनका फ़ोटो आ जाएगा, उनका वीडियो आ जाएगा। उनको पूरा देश जानता है, पहचानता है, और मीडिया के भी वो दुलारे हीरो हैं। मीडिया भी उनके लिए कैमरा खोल के बैठा होता है। वो भोपाल जाते तो भी फ़ोटो आ जाती, केरल जाते तो भी आ जाती, बंगाल जाते तो भी आती। वो इनमें से कहीं नहीं गए। वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। वो जिस जगह भी हैं वहाँ मीडिया नहीं पहुँच पा रहा। और वो जो भी कर रहे हैं इस 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में उन्होंने जो भी किया है, इसका प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला लड़ रहा हो, वो पिछले 10-15 दिन से, जब देश में 2 फेज़ 3 फेज़ के चुनाव बचे हुए हैं, तो इरिलीवेंट टाइप से कहीं दबा हुआ है, कहीं गुमसुम बैठा हुआ है, गुपचुप बैठा हुआ है। क्या उनको बेगूसराय में कोई सेटबैक का अनहोनी, मतलब रिजल्ट को लेके उनको क्या कोई इंडिकेशन है कि क्या? और सेट बैक भी मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो हार रहे हैं, तो राजनीति में और चुनाव में तो हार जीत होती रहती है। बड़े बड़े नेता हारे हैं, इंदिरा गांधी हारी, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, बहुत सारे, चंद्रशेखर भी हारे। इसे कहते हैं घर बैठ जाना। हाँ, तो ये कन्हैया कुमार कहाँ घर बैठ गए हैं अपना चुनाव लड़के? ये इस तरह की जो मतलबी राजनीति है कि आपका जब चुनाव था तो आपके पक्ष में पूरे देश से चंदा आया, पूरे देश के वो लोग जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं वो आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने आपके लिए वोट मांगा, उन्होंने आपके लिए रैलियां की, रोड शो किया, और जब आपकी बारी आई तो आप चलिए देखते हैं कन्हैया कुमार मतलबी राजनीति कर रहे हैं या उनकी कोई मजबूरी है। जो भी स्थिति हो, लेकिन चुनाव के बाद, अपने बेगूसराय के चुनाव के बाद जिस तरह से वो गायब हुए हैं, लापता हुए हैं, उसके बाद ये सवाल तो उठेंगे कि कन्हैया कुमार हैं कहाँ और कितने दिनों से आपने उन्हें नहीं देखा है। तो इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।